हे गाइस, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। सो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सभी की एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम बिजनेस लॉ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो वीडियो को पूरा अच्छे से कवर करिएगा। इनमें मैं जो भी क्वेश्चन आपको बताने वाली हूँ सारे एग्ज़ाम लेवल्स हैं, किसी को भी स्किप नहीं करेगा। एंड मैं कुछ PYQ के पेपर्स के भी कुछ क्वेश्चन मैं आपको इंक्लूडेड की हूँ, जिसमें आपको PYQ पेपर एनालाइज करने में डिफ़िकल्टी नहीं होगी। सो अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसे अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, जिसके मैंने यूनिट 1 के ऑल क्वेश्चंस कराए हुए हैं। एंड देन इसमें यूनिट 2 के सारे क्वेश्चन मैं कंप्लीट कराऊंगी। एंड डे बाय डे हम पूरे बुक को कंप्लीट करेंगे। सो हमारा पहला इसमें 7 क्वेश्चन मैंने उसमें कंप्लीट कराया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन स्टॉक्स, शेयर्स एंड बॉन्ड्स के बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करनी है, जिसमें आपका स्टॉक, शेयर, बॉन्ड के बारे में अंतर बतानी है और इसकी परिभाषाएं भी आप लर्न कर लीजिएगा। आई थिंक आपके नेक्स्ट एग्जाम में अगर इसमें अंतर नहीं पूछा तो परिभाषा पूछ सकता है, तो इसे स्किप नहीं करेगा। इसमें आप परिभाषा भी लर्न कर लीजिएगा, स्टॉक के, शेयर और बॉन्ड के, इसके अच्छे से लर्न कर लीजिएगा आप। सो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, डिस्कस द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस के बारे में आपको अच्छे एक्सप्लेन करनी है। बीमा अनुबंध की प्रकृति बताइए, बीमा के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, बीमा कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। सो हमारे बीमा कितने प्रकार का होता है आपको ये बतानी है, इसकी बीमा के और सिद्धांतों के बारे में अच्छे से वर्णन करनी है। इसमें आप हेडिंग वाइज अच्छे से कंप्लीट करते हुए जाइएगा। एंड देन मैं आपको बता देती हूँ इसके बारे में, आप एकदम अच्छे से कंप्लीट ही पढ़ के जाएगा, क्योंकि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके काफ़ी बार एग्जाम में देखा गया है ये क्वेश्चन, तो इसे आप बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सप्लेन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अंडर द कंपनीज एक्ट। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की व्याख्या कीजिए। तो मेमोरेंडम के बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। एंड इसके जो एक्ट होते हैं, जो भी कानूनी तौर पे इसके जो भी एसोसिएशन में होते हैं, उसे आप अच्छे से एक्सप्लेन करिएगा। हेडिंग वाइज सारे आप जो अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 है, गिव द साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के बारे में आप जो अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। तो भारतीय साझेदारी अधिनियम की व्याख्या कीजिए, इसके नियम और कानून के अधिनियम को बताइए। तो आपको इसके भारतीय साझेदारी अधिनियम की व्याख्या करनी है। एंड देन आपको इसमें नियम और इसके कर कानून के अधिनियम के बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। ये भी आपका क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, डिफाइन एजेंसी, हाउ एन एजेंसी कैन बी क्रिएटेड एंड टर्मिनेटेड। एजेंसी की परिभाषा दीजिए। एजेंसी के सृजन तथा अन्य किस प्रकार से किया जा सकता है। एजेंसी का सृजन किस प्रकार से किया जा सकता है आपको ये बतानी है और एजेंसी की परिभाषा देनी है। ये क्वेश्चन आपका 2022 में क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा। एंड मैं आपको बता देती हूँ कि एजेंसी रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी चैप्टर्स में जितने क्वेश्चन होंगे, उसे आप बहुत अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा। सो हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट डू यू मीन बाय होल्डर इन ड्यू कोर्स अंडर नेगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, एक्सप्लेन द प्रिविलेज ऑफ ए होल्डर इन ड्यू कोर्सेज के बारे में आपको एक्सप्लेन करनी है। विनिमय साधु विलेख के यथाविधि धारक से आप क्या समझते हैं, यथाविधि धारी के विशेष अधिकारों की व्याख्या कीजिए। तो आपको विनिमय साधु विलेख के बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करनी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, तो इसके बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके कंप्लीट करनी है। सो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, जिससे आपको और सब्जेक्ट नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी और मैं कुछ PYQ पेपर्स आपको प्रोवाइड करूँगी, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिट होने वाला है एंड हेल्पफुल रहेगा। सो उन सारे पेपर को आप सॉल्व कर लीजिएगा, जिसमें आपको ऑल डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एंड आपको एग्ज़ाम कैसे देना है उसके बारे में आपको आइडिया हो जाएगा। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, डिफाइन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, एक्सप्लेन द लीगल प्रोविजंस रिक्वायर्ड फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। सीमित दायित्व वाले साझेदारी को परिभाषित कीजिए। LLP सम्मेलन के लिए कौन कौन सी वैधानिक औपचारिकताएं पूरी करनी होती है। तो इसमें आपको अच्छे से बताने हैं कि सीमित दायित्व साझेदारी को परिभाषित करनी है और LLP सम्मेलन में कौन कौन सी वैधानिक औपचारिकताएं पूरी करनी होती है, उसके बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। सारे आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, तो इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से नोट्स रेडी करिएगा।
अगर आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको नहीं मिलेंगे तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन होके इन सारे क्वेश्चन के आंसर आपको वहाँ से प्रोवाइड हो जाएंगे। सो किसी भी क्वेश्चन का डाउट आपको वहाँ से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन है हमारा वेरी शॉर्ट, ये सारे वेरी शॉर्ट बेसिस सारे क्वेश्चन हैं, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी सारे टॉपिक्स एंड यूनिट 3 के ऑल नोट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी। सो हमारा वेरी शॉर्ट में पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। पार्टीज की क्षमता के बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। ये भी क्वेश्चन आपका PYQ पेपर में पूछा गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज ब्रीच कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच अनुबंध के बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। ब्रीच अनुबंध में काफ़ी बार एग्जाम में देखा गया था, ये आपका एग्जाम लेवल क्वेश्चन है, तो इसे आप बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा। नेक्स्ट एक हमारा थर्ड है, मीटिंग प्रॉक्सी एंड वाइंडिंग अप। एंड मीटिंग प्रॉक्सी एंड वाइंडिंग अप के बारे में आपको, जिसमें आपको 50 to 100 वर्ड्स लिखने रहते हैं, या आपके वेरी शॉर्ट या शॉर्ट में अक्सर करके पूछते हैं, तो इसको आप बिल्कुल स्किप नहीं करेगा। अगर इन क्वेश्चन के आंसर आपको नहीं मिलेंगे तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप वहाँ से पूछ सकते हैं। एनी सब्जेक्ट प्रिपरेशन आपको वहाँ से मैं पूरी कंप्लीट करा दूँगी, बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ऑल ईयर के मैं सारे प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही हूँ। सो डे बाय डे हम सारे वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, एंड आप सारे क्लासेस अटेंड करिए। उनमें जो भी आपको डाउट होगा तो पर्सनली पूछ लीजिएगा। इसका पार्ट 1 आप कंप्लीट करके हमें ज़रूर बताइएगा, हमारे कमेंट सेक्शन में एक बार अच्छे से कमेंट कर दीजिएगा। एंड वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इसको ज़रूर अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, नोट्स रेडी कर लीजिएगा।